चलिए, वेलकम वेलकम वेलकम। आज के इस सेशन में आज हमारा फर्स्ट लेवल लेके लेवल 1 का डे 3 है। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शतशत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपके कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, आज हम लोग रेकी एनर्जी के विषय में जानने वाले हैं। आज हम लोग रेकी एनर्जी के विषय में जानने वाले हैं। देखिए, ये एनर्जी जिस दिन से हमारा जन्म हुआ उस दिन से ये एनर्जी हमारे साथ है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उस दिन से एनर्जी हमारे साथ है। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे करना है। इसका यूज अपन जाने अनजाने करते हैं। जाने अनजाने कैसे? जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा है, उसकी माँ ने उसको गोद में उठाया, थोड़ा सा थपथपाया, बच्चा चुप हो गया। या आपने उसे गोद में उठाया, थोड़ा सा लड़ियाया, बच्चे को थपथपाया, बच्चा चुप हो गया। तो क्या होता है, वो एनर्जी उसको मिल जाती है। वो अनजाने में हम देते हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं रहता, हम उसको अनजाने में दे देते हैं। अब इस एनर्जी को रेकी नाम डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने दिया है। इस एनर्जी को रेकी नाम डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने दिया है। इसे कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे लाइफ फोर्स एनर्जी कहता है, कोई इसे रेकी कहता है। हम हिंदू लोग इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हमारे अथर्ववेद में इसका पहले से वर्णन है। हमारे अथर्ववेद में इसका पहले से ही वर्णन है। हमारे देश की बहुत बड़ी एक कमी है कि अपने देश से जब कोई भी चीज जाके फॉरेन जाती है और फॉरेन में जाके जब उसको इम्पोर्टेंस मिलता है, तब हम लोग उस चीज को स्वीकारते हैं। जैसे योग विद्या हमारे देश की विद्या थी। योग विद्या हमारे देश की विद्या थी। अब ये जब फॉरेन गई और फॉरेन जाने के बाद योग से योगा बन गई। अब आज योगा की क्लासेस आपके यहाँ शहरों में जगह जगह चल रही हैं कि नहीं? हम्म। चल रही हैं। जी। तो उसी तरह से ये जो रेकी एनर्जी है, इसका वर्णन हमारे अथर्ववेद में दिया हुआ है। हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन पहले से किया गया है। और हमारे यहाँ के बहुत ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियों को अपने स्पर्श द्वारा लोगों को ठीक किया है। बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां थी, उससे लोगों को ठीक किया है। देखिए, अब तो अपन लोग इस चीज को नहीं सुनते जानते हैं, लेकिन पहले ये वाली चीज होती थी ना कि अगर हमने किसी संत महात्मा, किसी ब्राह्मण को अगर अपन ने तरफ से अपन ने रुष्ट कर दिया उसको, हमारे तरफ से उसको अगर दुखी हुआ वो सामने वाला, तो अपन को श्राप दे देगा। अपन को श्राप दे देगा, ऐसा डर था। जब हम लोग छोटे थे तो हमारी माँ लोग भी ऐसा नहीं करना पाप पड़ता है, ऐसा नहीं करना पाप पड़ता है, तो हम लोग पाप से डरते थे। आज के बच्चे पाप से नहीं डरते,
क्योंकि अभी ना वो टेंडेंसी, सबके विचार एकदम चेंज हो चुके हैं। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को ये चीज बताई जाती थी, ऐसा नहीं करना, पाप पड़ता है, पाप पड़ता है। उससे हम लोग को बहुत डर लगता था, नहीं पाप पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे, पाप पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी टाइम बदल गया। अभी बच्चों को पाप पड़ वो दूसरे तरीके से उसको ले लेंगे, उस चीज को समझेंगे ही नहीं। लेकिन हम लोग छोटे थे जब अपन लोग पाप से डरते थे, है ना व्यू वाली मैडम? पहले सही डर लगता था ना पाप से। है। तो ये वाली चीज है। उसके अलावा देखिए, इस एनर्जी को सभी धर्म पंथ वाले लोगों ने इसे मान्य किया है। जैसे चीनी इसे ची कहते हैं, रसियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा के हाँ। नाम से जानते हैं। और सभी लोग, अपन लोग जितने भी लोग हैं, इस एनर्जी से परिचित भले नहीं है, लेकिन यूज हम सब कर रहे हैं। यूज हम सब सब एनर्जी कर। का कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में। उसके अलावा जैसे ये एनर्जी जो है अपने हाथों से फ्लो होती है, ये एनर्जी ये एनर्जी अपने शब्दों से भी फ्लो होती है। लेकिन जब हम हीलिंग वाला प्रोसेस करते हैं, किसी को अगर आप हीलिंग दे रहे हो, तब अपन को अपने हाथों का यूज करना होता है। जैसे अभी कल आप लोग का जो ट्रीटमेंट होगा, कल आप लोग का जो ट्रीटमेंट होगा, आप लोगों के, मैंने नाम आज डाला है ग्रुप में, जिनका भी पेमेंट आया है उनका नाम ग्रुप में डाला है। अगर मान लो कोई ऐसा हो जिसका पेमेंट आ गया है, नाम नहीं डाला होगा, तो प्लीज वो मैसेज करके बताएंगे। और नहीं तो ग्रुप में सबके नाम डाले हैं, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा एक बार। अगर मान लीजिए, क्योंकि कल सुबह जो है 6:30 बजे आप लोगों का ट्रीटमेंट है, तो आप लोगों को ऐसा बैठना रहेगा कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दो। एक नहाकर, एक ग्लास पानी लेकर, धूप बत्ती या दीप बत्ती कुछ जला लीजिएगा, और एक ग्लास पानी लेके आपको बैठना रहेगा। बस इतना सही रहेगा। उसके अलावा पलंग पे कोई नहीं बैठेगा, बेड पे नहीं बैठना है। किसी टेबल, किसी कुर्सी पे, स्टूल पे आप बैठ सकते हो, जमीन में बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन कोई भी बिस्तर पे नहीं बैठेगा। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब इस एनर्जी का हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं? तो जैसे अपनी शारीरिक हीलिंग, किसी को शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, तो उसकी हीलिंग हम कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताई थी कि 10% एनर्जी जब आप लोगों को मिल जाएगी, और मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, और आप अपने हाथों को रब करके, रेकी को कॉल करके, अगर उसके सर पर हाथ को ऐसा रखोगे, तो उस पर्सन को थोड़ी देर में आराम लग जाएगा। आपको खुद को दर्द है तो आप अपने सर पे रख सकते हैं, किसी और को है तो उसके सर पे अगर आप रखेंगे तो उसको थोड़ी देर में आराम लगेगा। उसके अलावा इसके द्वारा हमको मेंटल शांति भी मिलती है, मानसिक रूप से भी हम इससे शांत होते हैं। इमोशनल रूप से ये बैलेंस करता है, इमोशनल रूप से भी ये बैलेंस करता है। और अगर हमारी कहीं एनर्जी ब्लॉक है, किसी उसमें एनर्जी ब्लॉक है, वो भी इससे दूर होती है। मान लीजिए अपने मनी में या अपने कैरियर में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेजेस है, तो वो भी इससे निकल जाता है। उसके अलावा ये हमको प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है, ये हमको प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। हमारे रिश्ते अगर किसी से हमारे रिश्ते अगर किसी से इनबैलेंस हैं, तो वो भी बैलेंस होते हैं। और स्पिरिचुअल रूप से भी ये हमको आगे बढ़ाता है। इस तरह से ये रेकी एनर्जी हमको हमारे काम में आती है। अब चलिए मैं इसका इतिहास आप लोगों को बताती हूँ। जो डॉक्टर मिकाऊ उसुई थे, वो जापान में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे, एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक दिन एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर कोई ऐसी चीज है जिससे मनुष्य को सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए? तो डॉक्टर मिकाऊ उसुई जो थे, वो नेचर से भी ऐसे थे कि कुछ कुछ चीजों को खोज किया करते थे।
वो नई नई चीज ढूंढा करते थे। जब उस बच्चे ने मिका उसवी से पूछा, सर कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य को सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए? तो मिकाओ उसवी को लगा ऐसी विद्या है तो, लेकिन हाउ टू यूज, यूज कैसे किया जाता, इसका ज्ञान उनको भी नहीं था। लेकिन जब उस बच्चे ने प्रश्न किया, तब उनके मन में इसको ढूंढने की उत्सुकता बढ़ गई और वो अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे। उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे। वो अपने गुरु के पास जाते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं भारत जाना चाहता हूँ। जब उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं, तब वो जापान से भारत आते हैं और यहाँ आने के बाद 8 साल तक वो काशी बनारस में रहते हैं। 8 साल तक काशी बनारस में रहते हैं। वहां पे रह के वो संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं और फिर वो यहाँ से जापान लौटते हैं। जब जापान लौटते हैं और वहां पहुंच के बैठते हैं, तो उनके मन में आता है कि भारत में जो ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं तो हजारों वर्ष उन लोग तप करते हैं, तब जाके उनको कुछ प्राप्त होता है। तो मुझे भी इस विद्या को जो मैं पाना चाहता हूँ, इसके लिए कोई कठिन तप करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कोई कठिन तप करना पड़ेगा। तब क्या करते हैं वो, अपने मन में ऐसा संकल्प करते हैं कि मैं 21 दिन तक, 21 डेज, ना अन्न ग्रहण करूंगा ना ही जल ग्रहण करूंगा। 21 डेज ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा और इस विद्या की खोज में जाऊंगा। फिर से अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से परमिशन लेते हैं। जब उनके गुरु परमिशन दे देते हैं, तो वो अपने गुरु के पास से आने के बाद एक छोटे छोटे 21 पत्थर कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 21 दिन का संकल्प लेते हैं। तो छोटे छोटे 21 पत्थर कलेक्ट करते हैं और वो पत्थर कलेक्ट करके एक पोटली में ले लेते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोग को स्क्रीन शेयर करके। वो 21 छोटे छोटे जब पत्थर ले लेते हैं, एक पोटली में बांध लेते हैं, उसके बाद ये एक कोइरामा नामक पहाड़ी है। ये अभी तो यहाँ पे ये सीढ़ियां बन गई हैं, ये इस तरह से बना दिया गया है। पहले ये बर्फ से ढकी हुई एक कोइरामा नामक पहाड़ी थी। बर्फ से ढकी हुई एक कोइरामा नामक पहाड़ी थी। तो ये उस पहाड़ी पे चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद एक दिन बीतता था तो ये पोटली से एक पत्थर निकाल के पहाड़ी पे फेंक देते थे। दूसरा दिन बीतता था, दूसरा पत्थर फेंक देते थे। तीसरा दिन बीता, तीसरा फेंका। ऐसे करते 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 20 दिन हो जाते हैं। ऐसे करते करते 20 दिन हो जाते हैं। वो 21 दिन का संकल्प लेके गए रहते हैं। उनका मन दुखी होता है कि 20 दिन बीत गया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन गोधूली बेला में, गोधूली बेला समझ रहा है आप लोगों को? नहीं यस समझ? मैम। कौन बताओ गोधूली बेला क्या है? मैम शाम का समय, जब 5 बजे के आसपास, पहले जैसे। हाँ राइट है, शाम का समय, सही बोला आपने, जब सूर्य मैम, अस्त होता है। हेलो। हाँ बोलिए। जब गाँव होते ना, जब घर जाते हैं ना, वापस जाते हैं वो को वो ही टाइम को बोलते हैं। राइट राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। जब पहले के समय में हर घर में जानवर होते थे, गाय बैल भैंस हुआ करती थी, और शाम के समय उन लोग अपने घर लौटते थे,
तो उनके पैरों से जो धूली उड़ती थी वो गोधूली बेला इसलिए कहा जाता था कि वो शाम का समय रहता था, जब सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य अस्त होता है और उस समय गाय अपने घर लौटती थी तो उनके पैर से जो धूली उड़ती थी, इसलिए उसको गोधूली बेला बोला गया है। और वो शाम का समय है जब सूर्य अस्त होता है। तो उस गोधूली बेला के समय ब्रह्मांड के तरफ से कुछ बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स उड़ते हुए मिकाऊ उसूई के तरफ आ रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर से कुछ बलून्स टाइप का उड़ते हुए मिकाऊ उसूई के तरफ आ रहा था। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। वो ऊर्जा उन्हें रात भर मिलती रही। वो ऊर्जा उन्हें रात भर मिलती रही। आप लोगों को जो सेकंड और थर्ड लेवल में सिंबल सिखाए जाते हैं, वो सिंबल मिकाऊ उसूई के को ब्रह्मांड द्वारा मिला है। वो सिंबल मिकाऊ उसूई को ब्रह्मांड द्वारा मिला है। कल जो मैं आप लोगों को अट्यूटमेंट देने वाली हूं, ये उनका अट्यूटमेंट भी ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। उनका ट्रीटमेंट भी ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। तो ये ऊर्जा उनको रात भर प्राप्त होती है। 21वें दिन जब सुबह उठते हैं तो बहुत खुश रहते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ, मुझे कुछ प्राप्त हुआ। बहुत खुश होकर जब वो पहाड़ी से नीचे आने लगते हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष की रहती है। वो थोड़ा तेज चलते हैं, एक जगह उनका पैर पत्थर से टकरा जाता है और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे ही झुक के अपने अंगूठे को ऐसा पकड़ते हैं, खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई थी। राइट, उनको वो एनर्जी प्राप्त हो गई थी। वो ब्रह्मांडीय एनर्जी उन्हें प्राप्त हो गई थी। जैसे झुक के अपना अंगूठा पकड़ते हैं, खून का बहना बंद हो जाता है। फिर वो नीचे उतर के आते हैं, एक होटल में जाते हैं और होटल मालिक से बोलते हैं, मैं 21 दिन से उपवास कर रहा था, बिना जल और बिना अन्न के मैं 21 दिन से था। मुझे बहुत भूख लगी है, आप भोजन करवाइए। तो होटल का मालिक कहता है, जब आप 21 दिन से उपवास कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे भोजन करना है। और वो बैठकर पेट भर भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते रहते हैं तो एक बच्ची उनको खाना परोसते रहती है। जो बच्ची उनको खाना परोसते रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है, उसके गालों में स्वेलिंग रहती है। उसके गालों में स्वेलिंग रहती है। जब ये भोजन करके उठते हैं तो ये होटल मालिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं? तो होटल मालिक जब परमिशन दे देता है, तब मिकाऊ उसूई उस बच्ची के गाल पे ऐसे करके जब हाथ रखते हैं तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के चेहरे की स्वेलिंग उतर जाती है। उसके दांत के दर्द में आराम लग जाता है। ये मिकाऊ उसूई द्वारा हील किया हुआ वो पहला पेशेंट वो बच्ची रहती है। उस बच्ची को आराम लग जाता है। उसके बाद मिकाऊ उसूई वहां से निकलकर अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु जो रहते हैं बहुत अस्वस्थ रहते हैं। तो 2 से 3 महीना वो अपने गुरु को हीलिंग देते हैं, उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करते हैं। और जब उनके गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, तब वो अपने गुरु से पूछते हैं, मुझे जो ऊर्जा प्राप्त हुई है मैं इसका यूज कहाँ करूं? मुझे जो ऊर्जा प्राप्त हुई है मैं इसका यूज कहाँ करूं? तब उनके गुरु कहते हैं, जहां तुम्हें उचित लगता हो तुम वहां पे इसका यूज करो। तब उनके मन में आता है, सब साधारण लोग तो अपने सब कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, जो भिखारी लोग हैं इनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती। मैं इनके बीच में जाके रहूंगा, मैं बेगर इलाके में जाके रहूंगा। ऐसा प्रण करते हैं और बेगर इलाके में जाकर एक कुटिया बनाते हैं और उस कुटिया में रहने लग जाते हैं। उस कुटिया में रहने लगते हैं। फिर वहां पे कोई पर्सन घायल है, कोई पर्सन बीमार है, उसकी सबको ये हीलिंग देते थे, ठीक करते थे। और उस बस्ती से उनको अच्छी बस्ती में भेज दिया करते थे। उस बस्ती से, तो भिखारियों की बस्ती से अच्छी बस्ती में भेज दिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद वो देखते हैं कि जिनको उन्होंने यहाँ से भेजा था वो लोग लौट लौट के आ रहे हैं।
तब इनके मन में ये दुख होता है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मैंने तो इन लोगों का अच्छा करने के लिए ये किया था, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि इन लोग फिर से लौट लौट के आ रहे हैं। तो वो आके अपनी कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और मनन चिंतन जब करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि आपने जो इन लोगों को हीलिंग दिया था, तो क्या इन लोगों ने आपसे हीलिंग मांगा था? तो आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आपने जो हीलिंग दिया था उसके बदले में आपने कुछ लिया था? तो फिर से आंसर आता है नहीं। तब से मिकाओ उसुई ने नियम बनाया कि बिना मांगे किसी को हीलिंग देना नहीं और बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग देना नहीं। अगर हम लोग अपने बच्चों का भी कर रहे हैं, आप लोग सेकंड थर्ड लेवल कर लोगे और उसके बाद अब आप लोग अपने बच्चों की भी हीलिंग करोगे, तो अपने बच्चों से कुछ काम करवा लीजिए, मगर फ्री में अपने बच्चों का भी नहीं करना है। फ्री में हमको अपने बच्चों का भी नहीं करना है। कोई अपना बहुत करीबी कोई परिचित है और वो अगर आपसे हीलिंग करा रहा है, तो कम से कम उससे बोल, भैया चल मुझे होटल में खाना खिला दे। भैया ऐसा सब तो कर सकते हैं ना अपन। अपने बच्चों से अपन काम कुछ भी करवा सकते हैं, काम कैसा भी काम, छोटे से छोटा काम करवा सकते हैं। बेटा वो सामान उतार दो, ये सामान ले जाके वहां रख दो, जाके मेरी दवाई लेके आ जाओ। इस तरह से जो भी काम आप करवा सको अपने बच्चों से आप ऐसा काम करवा लो, लेकिन फ्री में हमको हीलिंग किसी को नहीं देना। उसके बाद मिकाओ उसुई वहां से निकलते हैं और अच्छी बस्ती में जाते हैं और अच्छी बस्ती में जाकर वहां पर एक क्लिनिक डालते हैं। वहां पे जब एक क्लिनिक डालते हैं तो क्या होता है, जापान में एक पर्सन के पेट में दर्द रहता है, वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर बहुत घूमता है, लेकिन उसको आराम नहीं लगता। तब वो मिकाओ उसुई के पास आता है। जब मिकाओ उसुई के पास आता है तो मिकाओ उसुई हीलिंग देते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तब जापान में चारों ओर चर्चा हो जाती है, बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना दवाई के इलाज। फिर उसके बाद जब जापान में ऐसी चर्चा हो जाती है, उसके बाद जाके मिकाओ उसुई जो हैं उनका क्लिनिक अच्छा चलने लगता है। और एक, देखो क्या नाम था उनका, चिराजू हयासी करके नौसेना के एक बहुत बड़े अधिकारी रहते हैं। वहां पे जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, आप लोग पढ़े होंगे सब लोग, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, तो चिराजू हयासी करके जो पर्सन थे उससे बहुत खून खराबा हुआ था, उनका मन उससे बहुत दुखी हुआ और वो मिकाओ उसुई के पास आए। देखिए स्क्रीन दिखाती हूँ मैं शेयर करके। देखिए ये एक नंबर पे जो है ये मिकाओ उसुई हैं, ये दो नंबर पे जो हैं ये चिराजू हयासी हैं। तो ये चिराजू हयासी ये नौसेना के बहुत बड़े अधिकारी रहते हैं। जब वहां पे जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया रहता है, उससे इनका मन बहुत परेशान होता है। ये मिकाओ उसुई के पास आते हैं और कहते हैं मेरा मन बहुत अशांत है, मैं उस चीज से उबरना चाहता हूँ, आप मुझे रेकी सिखाइए। और ये रेकी सीखते हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। फिर ये जो एक महिला आप लोग को दिखाई पड़ रही हैं, ये जो महिला हैं इनको हवाई टकाटा इनका नाम है। 30 साल के उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टरों ने इनको कई कॉम्प्लिकेशन बताया, तो ये चिराजू हयासी के पास आई और इन्होंने कहा कि मेरा मुझे हीलिंग आप दीजिए, मैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती हूँ, मैं आपसे हीलिंग लेना चाहती हूँ। उन्होंने इनसे चिराजू हयासी से हीलिंग लिया, पूरी तरह से स्वस्थ हुई। फिर वो भी रेकी सीखी, रेकी की ग्रैंड मास्टर बनी और 22 नए ग्रैंड मास्टर इन्होंने तैयार किया, जो दुनिया में चारों तरफ फैले, जो दुनिया में चारों तरफ फैले। इस तरह से रेकी का इतिहास था। स्टोरी सुनाई ना आप लोग को आज मैंने?
यस मैम। मजा आया कि नहीं? मजा बहुत है अच्छा लगा। मैम। हाँ बोलो। जो रिकी खुद को काम देते हैं कि नहीं, खुद के ऊपर प्रयोग करने से काम में आते हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल, हर चीज पे अपन यूज कर सकते हैं मैम, हर चीज पे। कल ट्रीटमेंट के बाद क्लास में ही अगर आप लोग के शरीर में कहीं दर्द होगा तो अपन क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है ट्रीटमेंट के मैम। बाद अगर आप लोग के किसी के शरीर में दर्द रहेगा तो क्लास में ही अपन प्रैक्टिकल करेंगे। और कल जो है ऑरा वाली क्लास रहेगी, तो ऑरा की क्लास में अगर आप लोग के पास कोई एक पर्सन रहेगा तो आप लोग उसको साथ में रखना, उसको बुलाना, आप लोग उसका ऑरा चेक कर पाओगे। अगर किसी के शरीर में कोई दर्द होएगा, ऐसे पर्सन को भी आप लोग ढूंढ के बुला के रखना, तो आप लोग हाथों से स्कैन करके आप लोग ये बता पाओगे कि उसके शरीर में कहाँ दर्द है, उसके बिना बताए। ठीक, इस तरह से ये रेकी का इतिहास था। मैम इससे कल की क्लास कितने बजे तक समय तक रहेगी? यही टाइम रहेगा मैम, 12 बजे। अच्छा, दिन के टाइम में? मैम ये वाली क्लास इस समय भी हो रही है और रात में 8 बजे भी हो रही है, अच्छा, ओके। सेम क्लास हो रही है। मैम जो बोल रही थी एक देने के लिए, अमावस्या को जो करना था 6:30 ऐसे कुछ बोला था ना, वो टाइम में क्या करूँ? नहीं, अमावस्या के दिन नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने पूछा था अमावस्या कब है। कल है वो ट्रीटमेंट वाला क्लास। तो उसके लिए आप लोग को 151 रुपए जमा करना है और अपना नाम भेजना, अपनी सिटी का नाम भेजना। तो कल आप लोग का ट्रीटमेंट होगा सुबह साढ़े मैम छह बजे 151 रुपीज तो। हाँ, 151 रुपीज। ठीक है। अब हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल जो हैं उसके विषय में जानेंगे। मिकाओ उसुई ने रेकी के 5 प्रिंसिपल बनाए थे। उन्होंने रेकी के जो 5 प्रिंसिपल बनाए थे, उनका पहला प्रिंसिपल, आवाज बहुत आ रही, एक सेकेंड। उन्होंने रेकी के 5 प्रिंसिपल बनाए थे। उनका पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन में सभी जीव जंतु प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज के दिन में उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने हमें इतनी अच्छी स्थिति में रखा है। देखिए, जैसे ही नया साल लगता है, जैसे ही नया साल लगता है, हम लोग भी बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि जैसे ही नया साल शुरू होएगा मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा। ऐसे करके अपन लोग बड़े उत्साह से, बड़े जोर शोर से उस चीज को शुरू भी करते हैं। लेकिन किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, और उसके बाद वो चीज बंद हो जाती है। तो मिकाऊ उसुई ने छोटे छोटे प्रिंसिपल बनाए। छोटा छोटा उन्होंने इसलिए बनाया कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। अभी आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? देवेश सर को, और मेरे को मैम बहुत गुस्सा। पिंकी को, विमल सर को, और ओप्पो नाम से जुड़े हैं इनको, और किसको? अभी आप लोग को गुस्सा पैसा देके खत्म करूं या दूसरे तरीके से? पैसा दूंगी तो उसके बदले आपका एक सामान लूंगी आपके शरीर का। बताइए कैसे आप लोग पसंद करेंगे? विमल सर, देवेश सर, पिंकी, ओप्पो नाम से जुड़ा, आपका नाम बताइए। सचिन। सचिन गुरुलकर। सचिन, हाँ। मैं आप लोग का गुस्सा शांत करूंगी
मैं उसके लिए तैयार हूं। तो क्या आप लोग पैसा लेके शांत होना चाह रहे हैं या ऐसे ही नॉर्मल? नॉर्मल। नॉर्मल शांत होना है? तब तो बहुत सरल है। और पैसा लेके भी शांत होना चाह रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अपना शरीर का आंख दे देना, मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। हाथ दे देना, मैं 2 करोड़ दे दूंगी। पैर दे देना, मैं 3 करोड़ दे दूंगी। अगर पैसा लेके शांत होना चाह रहे हो तो ये तरीका है, और नॉर्मल ऐसे ही शांत होना चाह रहे हो तो एक दूसरा भी तरीका है। क्या देवेश सर, विमल सर, पैसा चाहिए कि नहीं, सचिन पैसा सर? नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल। देखिए, बहुत सरल चीज है। उन्होंने 5 जो प्रिंसिपल बनाए, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। जब हम सुबह उठते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद बिस्तर से उतरने के पहले आपको ये प्रण करना है, आज मेरे सामने घी का पीपा पलट जाएगा तब भी मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, चाहे जो हो जाए। आज मेरे सामने घी का पीपा भी पलट जाएगा किसी से, तब भी मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। अब घी का पीपा बोले तो बड़ा नुकसान हो रहा है ना, है ना? लेकिन अपने आप पे आपको कंट्रोल रखना है कि आज ऐसा भी हो गया तब भी मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। एक दिन का अगर आप प्रण करेंगे तो सुबह से शाम तक आप लोग उसको निभा सकते हो कि नहीं? निभा नहीं सकते? कर सकते। कौन नहीं कर सकता? पिंकी? है? फिर नहीं एक तरीका और बताऊंगी आपको, पिंकी। मैम, देखिए, दो दो बच्चे से परेशान होने से गुस्सा ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। मम्मा देखो। नहीं मैम, नहीं मैम, आप बच्चों से भी प्यार से बोलिए। अगर आप उनसे प्यार से बोलोगे, आपको मैं बताऊं, अगर आप दुखी होते हो, आपका छोटा बच्चा है तब भी उसको समझ आता है कि मेरी माँ परेशान है। ये बात तो सही है। मालूम, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। बच्चों से तो त्रस्त अपन को होना ही नहीं है, ठीक है ना? आप छोटे हैं, कुछ दिन तो शैतानी करेंगे तभी तो उनमें वो वाली चीज आएगी। वो बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग शैतानी करेंगे? बच्चे ही करेंगे ना शैतानी। तो उससे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। देखिए, क्रोध हमेशा, क्रोध का परिणाम कभी अच्छा हुआ है क्या? क्रोध का परिणाम कभी अच्छा हुआ है? कभी नहीं। मैं आप लोगों को एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ। एक, देखिए, मैं इस चीज को स्वीकारती हूँ कि बहुत महिलाओं को अपनी घर गृहस्थी जोड़ने के लिए उनको बड़ी मेहनत लगती है। कुछ लोगों को सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, और कुछ लोगों को बड़ी मेहनत करने के बाद अपने घर गृहस्थी को धीरे धीरे करके आदमी जोड़ता है। ऐसे एक महिला रहती हैं, वो मार्केट जाती हैं और बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं। बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं। बोन चाइना के कप महंगे होते हैं, और वो लेके आती हैं, और एक स्टूल रखा रहता है, उस पे लाके उसको रख देती। नर्सरी का बच्चा स्कूल से आता है। अब आप ये बताओ, बच्चे आते हैं तो किसको ढूंढते हैं घर आने के बाद? पानी पीने के लिए। माँ को ढूंढते मम्मी हैं यार। मम्मी हाँ, मम्मी का ढूंढती है और पानी पानी भी उन लोग को चाहिए। माँ को ढूंढते हैं। बच्चे आते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढते हैं। और माँ जो है मार्केट से आती है, वो बोन चाइना का कप उस स्टूल पे रख देती है, और जाके बर्तन साफ करने लगती है। और उनका नर्सरी का बच्चा स्कूल से आता है, अपने माँ को ढूंढने के लिए तेजी से दौड़ता है, और जाके वो स्टूल से टकरा जाता है। जाके वो स्टूल से टकरा जाता है। जैसे स्टूल से टकराता है, वो जो माँ ने कब लेके आई थी, वो गिरने की आवाज आती है, और टूटने की भी आवाज आती है। गिरने की आवाज आती है और टूटने की भी आवाज आती है। माँ जो रहती है बर्तन साफ करते रहती है, और जैसे ही वो बच्चे को देखती है, उसके हाथ में संसी रहती है, वो संसी बच्चे के तरफ ऐसा उछाल देती है, और संसी जाके बच्चे की आंख में लगती है, और बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली जाती है। क्या कभी कोई माँ ये चाहेगी उसका बच्चा उसके आंख से ऐसा हो जाए? कभी कोई माँ चाहेगी? नहीं। लेकिन वो एक क्षण का क्रोध, वो एक क्षण का क्रोध
हमेशा तकलीफ दे जाता है, उस तरह से उनका एक क्षण का क्रोध वो बच्चे की आंख पे पड़ा और वो बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली गई। देखिए, वो नुकसान तो हो गया था, वो नुकसान में कुछ अपन कर सकते थे क्या? नहीं। लेकिन अगर वो शांत रहती, अरे यार इसने गिरा दिया, बच्चे ने टूट गया, मगर चलो जाने दो, कुछ कर तो सकते नहीं, ऐसा बोल के शांत होके अगर रह जाती तो तकलीफ नहीं होती। मगर उनको इतना गुस्सा आया तो बर्तन साफ करते करते हाथ की संसी बच्चे की तरफ उछाल देती है और उस संसी जाके बच्चे को आंख में लगती है और आंख हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके बाद उनका दूसरा सिद्धांत है, तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हो ना एक दिन के लिए पिंकी? ऐसा बोलना नहीं कि ऐसा नहीं होएगा, बिल्कुल होता है। एक दिन के लिए फॉलो करके देखो, दूसरे दिन 21 दिन करो, अपने आप गुस्सा शांत हो जाए। उसके बाद उनका दूसरा सिद्धांत था, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। क्या हम किसी चीज को लेके बहुत चिंता करते हैं तो समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, उस चिंता का समाधान ढूंढना होता है। चिंता खत्म नहीं होती, उस चिंता का अगर अपन समाधान ढूंढे तो समाधान मिल जाता है। दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। फिर तीसरा सिद्धांत है, आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, किचन में खाना बनाने जाओ और मन नहीं लगता है तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगता है पिंकी, कि नहीं? हाँ, ज्यादा समय लगता है कि नहीं? मन नहीं लग रहा काम हाँ में। ज्यादा, हाँ ज्यादा और समय लगते हैं। खाना भी अच्छा नहीं बनता, खाना भी अच्छा नहीं बनता। मन ही खाना, ध्यान ही नहीं है ना, ध्यान हाँ, नहीं होने से तो काम भी। वही वही इसीलिए अपने सभी कार्य हमको ईमानदारी से करना चाहिए। फिर चौथा सिद्धांत है, आज के दिन सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति हमको दया का भाव रखना चाहिए। देखिए, जैसे लोग कुत्ते पालते हैं, मैंने कभी उस घर के मालिक को उस कुत्ते को खाना देते हुए नहीं देखा। या तो उनके घर की महिलाएं या उनके घर के सर्वेंट वही कुत्ते को खाना देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही मालिक शाम में घर आता है, वो कुत्ता दौड़ के उसके ऊपर चढ़ने लगता है, उसको चूमने चाटने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको अपन से बहुत प्यार रहता है, उस जानवरों को हमसे बहुत प्यार रहता है। मैं आपको एक सत्य घटना मेरे घर की बताती हूँ। मेरे दूसरे नंबर के भैया थे, मेरे पापा के यहाँ 150 जानवर थे। और भैया मेरे कभी किसी को टैबलेट खिला रहे, किसी को इंजेक्शन लगा रहे, किसी को सलाइन चढ़ा रहे, किसी को ये दवा पिला रहे, किसी को वो दवा पिला रहे, ऐसे वो जानवरों की सेवा किया करते थे। और मेरे भैया की डेथ हुई तो नौकरों ने बताया कि जानवरों ने रात में चारा नहीं खाया। जानवरों ने रात में चारा नहीं खाया। तो आप सोचो कि अपन से कितना जुड़ते हैं ये अपन से। वो तो सही है। हाँ, इसलिए हमको उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और उसके बाद पांचवा सिद्धांत है, आज के दिन उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने हमको इतने अच्छे स्थिति में रखा है। देखो, दुनिया में कितने लोग हैं जिनको आंख है दिखाई नहीं दे रहा, कान है सुनाई नहीं दे रहा, मुंह है बोल नहीं पा रहे, हाथ है काम नहीं कर रहे, पैर है चल नहीं पा रहे। आज ईश्वर ने अपन को ऐसा रखा है, अपनी जो इच्छा हो रही है अपन सब कर ले रहे हैं। तो ईश्वर धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए रोज ईश्वर को सुबह उठने के बाद धन्यवाद बोलना है। इस तरह से मिकाऊ उसूई ने ये जो 5 प्रिंसिपल बनाए थे, ये पांचों प्रिंसिपल को हमको सबको फॉलो करना है। चलिए, अब आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। और जितने लोग मुंह छिपा के बैठे हैं इनको सबको मैं नजर लगाऊंगी। नाम तो सबका दिख रहा मुझे। इन लोग मुंह छिपाए हैं ना जो, ऐसी नजर लगाऊंगी कि इनकी नजर ही नहीं उतरेगी काले धागे। चलिए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में तो पूछ नहीं सकते नहीं। हैं। पानी चार्ज करने का बताऊंगी ना मैं आप लोगों को कल ट्रीटमेंट के बाद, परसों। कल ट्रीटमेंट के बाद परसों आप लोग का पानी चार्ज करना आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है? यस।
कल सुबह का क्लास है ना मैडम? कल सुबह 6:30 बजे आप लोग का ट्रीटमेंट की क्लास है। हाँ हाँ। जिनका पेमेंट आया है उनके सबके नाम मैंने लिस्ट उसमें डलवा दिया है, बच्चों ने डाला है अभी। और मान लीजिए अभी कोई और पेमेंट जो भी करेगा तो उनके नाम सबके डल जाएंगे और उनको सबको लिंक मिल जाएगी। तो आप लोग सुबह सुबह 6:30 बजे ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आपको ऐसा बैठना रहेगा कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। तो आप लोग आज अपने घर में उस चीज की सेटिंग कर लेना, जिस जगह आपको बैठना है, मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप ज्वाइन करोगे, कि आपको ऐसा बैठना है कि आप लोग मुझे क्राउन चक्र से रूट चक्र तक पूरा दिखाई दो। क्योंकि आप लोगों के ऊपर सिंबल डाले जाते हैं, इसलिए पूरी बॉडी दिखना जरूरी होता है। मैम बस ये मॉर्निंग टाइम में ही होगा? हाँ, वो 6:30 बजे होगा मैम, क्योंकि उसके जैसे लिए जो है बच्चे ना। का स्कूल रहता है मैम, तो कभी अपन और टाइम पे नहीं कर सकते? किस समय स्कूल रहता मैम? मैम 7 o'clock पे वो चला जाता है स्कूल, तो तैयार करने में उसको टाइम लगता है, छोटा है बेबी मेरा। हम्म, तो टाइम उसका 7:30 रख लूं क्या? नहीं मैम, शाम का टाइम में नहीं हो सकता है क्या? ना, मॉर्निंग में करना जरूरी है। मैम सवेरे उठ के नहा धो के आदमी एनर्जी ले तो ज्यादा अच्छी बात रहती है, फिर नहीं तो जैसी जरूरत रहती है वैसा दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। मैडम 6 बजे रुको। छः छः हाँ 6 बजे हाँ, का रख सुबह लूं? 6 बजे रुको। हाँ, छह 6 बजे बजे कर दो मैडम। हाँ नहीं छह तो बजे हाँ, अच्छे मुँह तो 5:36। हाँ 6 बजे चल जाएगा रावी मैम? हाँ, 6 बजे अच्छा रहेगा। ठीक है, 6 बजे का रख देती हूँ। मगर आप लोग को 5:55 पे ज्वाइन कर लेना सब लोग क्लास। ओके मैम। ठीक है, 6 बजे का चल जाएगा ना? जी मैम। हाँ ठीक है। हाँ, 6 बजे अच्छा रहेगा। हाँ फ्रेश होंगे। हाँ ठीक है, 6 बजे का कर देती हूँ। और जो भी जिनको भी ट्रीटमेंट लेना है प्लीज। अरे राम, जिनको भी ट्रीटमेंट लेना है तो प्लीज पेमेंट कर करके अपना नाम आप लोग आज सेंड कर दीजिए, जिससे आप लोगों का नाम ग्रुप में आ जाए और आप लोगों को कल जो है लिंक मिल जाए, जिससे आप लोग सुबह 6 बजे फिर ज्वाइन करिए सब लोग। ठीक है, म्यूट हो राबी मैम आप। कितना टाइम लगेगा मैम इस प्रोसेस में? मैम मुश्किल से 15 मिनट, ज्यादा समय नहीं लगता। 15। फिर ओके आगे मैम, आगे ठीक। वाला प्रोसेस क्लास में होता है। केवल ओके मैम। ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, आगे वाला प्रोसेस सब क्लास में होगा। 6 बजे ओके का। ओके। हाँ, ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए फिर क्लास को विराम दिया जाए। यस मैम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।